वो बच्चा जो है 7 बजे से यहाँ बैठा है। मैंने काफ़ी पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स से भी आप लोगों ने सुना उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैंने पहले इन्हीं से बात करना ज़रूरी समझा। बात ही नहीं करने दे रहे पुलिस वाले बच्चे से, तो बिल्कुल पूछने ही नहीं दे रहे। पुलिस वालों ने क्या कहा जब आपने पुलिस वालों से? पुलिस वाले से कहा था ये बच्चा फर्जी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज पूरे देश भर में जो है जेईई का एग्जाम जो है कंडक्ट किया जा रहा है। फिलहाल मैं सिरसी रोड पर मौजूद हूं यहाँ पर, और अभी तो एक स्कूल है सिरसी रोड पर, नामी स्कूल है। इसी स्कूल के अंदर मुझे जो है सूचना मिली है कि एक बच्चे को जो है एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। एक बच्चा बैठा है, हालांकि बच्चे से बात नहीं करने दी जा रही है। पुलिस प्रशासन उस बच्चे के साथ बैठाया गया। मुझे अभी जानकारी नहीं है कि एक्चुअली में स्थिति क्या है, क्यों उस बच्चे को जो है बैठाया गया है। अगर उस बच्चे के पास भाई कोई चिट मिली है या एलिजिबल है या नहीं है, या जो भी वजह रही है, उस बच्चे को यहाँ बैठा रखा है। 7 बजे से काफी सारे पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने सूचना दी है कि 7 बजे से लेकर अभी 11 बजने वाली है। 11 बजने वाली उस बच्चे को जो है बाहर बिठा रखा है। पहले एक बार थोड़ा सा आपको कैमरा करके दिखाऊंगी कि पहले उस बच्चे को इधर बिठा रखा था बाहर, फिर उसको वहां लेकर गए हैं, फिर उस बच्चे को जो है और अंदर ले जाया गया है कि वहां जो है उस बच्चे को बिठा रखा है। क्यों बिठा रखा है, क्या रीजन है, मुझे नहीं पता है। कुछ पेरेंट्स से एक बार इनसे मैं बात करूंगी कि इस बच्चे को जो है वहां अलग से बैठा रखा है, अलग से उस बच्चे को क्यों वहां पर बैठा रखा है। पुलिस उसके साथ बैठी है, कुछ पेरेंट्स है, एक बारी जो है मैं पेरेंट्स से बात करूंगी कि सबसे पहले तो कि ये लोग 7 बजे से यहाँ आए हुए हैं, 7 बजे से उस बच्चे को यहाँ क्यों बैठा रखा। इतनी कड़कड़ाती धूप है कि पेरेंट्स बाहर बैठे हैं। बेशर्मी की हद देखिए, कितनी बेशर्मी है कि पेरेंट्स के लिए एक बैठने के लिए एक छायादार पेड़ नहीं है। इतनी बड़ी ये स्कूल है, ये शर्म की बात है इन स्कूलों की। या मैं पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बैठने तक के लिए जगह नहीं। पानी तो बहुत दूर की बात है, वैसे जगह जगह लोग प्याऊ को लगा रहे हैं, पानी के लिए जो है कैंपर्स रख रहे हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। वहां से यहाँ तक देखोगे ना, पेरेंट्स को जो गेट तक से भगा दिया गया है। ये विडम्बना है। लेकिन खैर, बात करते उस बच्चे के लिए कि आप लोग कितने बजे से हो यहाँ पे? हम 7:30 बजे से 7:30 बजे से हो। तो ये जो बच्चा है, इसको 7:30 बजे से बैठा 7:30 बजे से एंट्री कर ली थी उसने, 8:30 बजे बाहर निकाल के ले आए उसको। बाहर निकाल के लिए। हाँ, और जब से उसको पहले इसमें क्या होता है कि पहले गेट पे चेक किया जाता है कि आपके पास में वैलिड वो है कि नहीं है। वहाँ से पास कर दिया, उसके बाद में आगे चेक किया जाता है कि आपने कोई बटन वगैरह स्टील वाले या वो तो नहीं लगा रखे हैं। उससे चेक होने के बाद बच्चा अंदर गया, तीसरी चेकिंग हुई है। तीसरी चेकिंग होने के बाद में फिर उसको करीब 8:30 पे उसको लेके आए हैं वापस बाहर पे, और फिर तब से उसको बैठा ही रखा है। हमने पूछने की कोशिश करी कि भाई क्यों बैठा रखा है, इसका क्या है क्या नहीं है, तो हमें वहाँ से भगा दिया कि नहीं, आप 100 मीटर दूर जाइए, आपको कोई वो नहीं है। बहुत रूड तरीके से बोल रहे थे वो, उस तरीके से उन्होंने वहाँ से हटा दिया हमारे को। और अभी तक बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है कि क्या है, कुछ पता नहीं है। कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है, ना कोई जानकारी नहीं। जानकारी देने की कोशिश कर बात ही नहीं करने दे रहे पुलिस वाले बच्चे से, तो बच्चे से भी नहीं पूछा। बिल्कुल पूछने ही नहीं दे रहे। पुलिस वालों ने क्या कहा जब आपने पुलिस वालों से? पुलिस वाले से कहा था ये बच्चा फर्जी है। हाँ, उन्होंने बोला कि इसका मेंस ही क्लियर और आप नहीं है। यहाँ से दूर भाग जाओ। मेंस ही क्लियर नहीं है, उन्होंने ये बोला। और इसके पास जबकि मेंस क्लियर करने के बाद में ही एडवांस का आपका वो होता है। तो एडमिट कार्ड बना कैसे, अगर मेंस क्लियर नहीं है तो एडवांस कार्ड कैसे बना? अब एडवांस कार्ड बन गया। फीस कैसे ले लिया आपने एडवांस की? सेम रोल नंबर बता रहे हैं, दो लड़कों का, रोल नंबर है। दो बच्चों का सेम रोल नंबर बता रहे हैं। अब ये भी गलती तो बच्चे की तो है नहीं है इसके अंदर कुछ भी। बच्चे के पास तो एडमिट कार्ड है ना, बच्चे के पास तो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड लेके ही तो अंदर गया वो। अंदर जाने के बाद तीसरी चेकिंग के बाद बाहर निकाला गया है बच्चा। तो एक बार ये ना इस स्कूल के अंदर चलते हैं, क्या पूरा मामला है वो जाके समझते हैं, सुनते हैं कि क्यों उस बच्चे को जो है बाहर निकाल रखा है। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त हो गया, और काफी लंबे समय से जो उसको बाहर बैठा रखा है। मुझे नहीं पता है बच्चा कहाँ का है, कहाँ से है, बट एक बार जो है अंदर चलते हैं स्कूल के, और अंदर चल के जो स्थिति मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने कोशिश की स्कूल के अंदर जाने की, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। हो सकता है प्रोटोकॉल हो, भाई एग्जाम लग रहा हो, सो मैं भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अब मेरा सवाल बनता है कि ये बच्चा 7 बजे से बैठा है यहाँ पर। एक बार तुम जूम करके उस बच्चे को दिखाओ। वो बच्चा जो है 7 बजे से यहाँ बैठा है। मैंने काफी पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स से भी आप लोगों ने सुना उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैंने पहले इन्हीं से बात करना जरूरी समझा है कि इसको 7 बजे से यहाँ पर क्यों बैठाया गया है, क्या रीजन है। मैंने कोशिश भी की है बात
बात करने की, तो कोई जो है स्कूल का प्रशासन मुझसे बात करने के लिए नहीं आया है, किसी ने जो है मुझसे बात नहीं की है। मुझे नहीं पता क्या रीजंस है जो स्कूल प्रशासन ने मुझसे बात नहीं की। और इन जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है जेई का, टीसीएस करवा रही है, टीसीएस ने भी जो है बात करने की कोशिश नहीं की है। मैंने अंदर मैसेज भी ड्रॉप आउट करवाया, लेकिन उसके बावजूद जो है टीम मुझसे बात नहीं कर रही है। अब मेरा सवाल बनता है कि एक बच्चा कहीं से एग्जाम देने आया हुआ, अगर कुछ भी बात रही हो, उसके पास कोई चिट मिला है या भाई वो बच्चा जो है एलिजिबल है या नहीं है, या कोई भी रीजन जो है आप मान सकते हैं, लेकिन एक मेरे समझ नहीं आ रहा कि उस बच्चे को जो है यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 और अब 12 बज जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 3 से 4 घंटे बच्चे को क्यों बैठाया गया है यहाँ पर, और बैठा भी रखा है। तो मेरा सवाल अभी भी वाजिब सा वही बन रहा है कि 4 घंटे के लिए आपने बच्चे को बैठा रखा है, कल्परेट है, कोई दोषी है, कुछ उसके पास मिला है कि नहीं मिला है, वो एलिजिबल नहीं भी है, तो क्यों आखिर में जो है यहाँ बैठा रखा है, क्यों उसे अंदर नहीं ले जाया गया, क्यों जो है उससे कोई पूछताछ नहीं हुई है। ये एक नेगेटिव जो है पॉइंट निकल कर आता है कहीं ना कहीं। बाकी देखिए, अगर मैं ये भी कहूंगी कि अगर कोई बच्चे ने चीटिंग किया है, कोई बच्चा जो है इस तरीके की कोई हरकत भी कर रहा है पेपर से रिलेटेड, तो दोषी है, दोषी पर तो देखिए कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अमूमन जो है पेपर लिप से जुड़े जो है कई मामले सामने आ रहे हैं। कई जगह जो है पेपर की चोरी भी हो रही है। रिसेंटली जो है नीट पेपर हुआ है, नीट पेपर की चोरी जो है सामने आई थी, उसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया था। अगर ऐसा भी कुछ है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो है इसके सपोर्ट में है कि अगर कोई पेपर चोरी करता है या गलत तरीके से किसी के पास पेपर पहुंच रहा है, तो उस पर जरूर जो है प्रशासन को कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर जो सिक्योरिटी में मौजूद है पुलिसकर्मी, उनसे बात करने की कोशिश की है, तो उनकी तरफ से मुझे एक यही जवाब मिला कि ही इज नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबल नहीं है, तो भी मैं यही जानना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा जो है मुझे जो है, आप कोई बताएंगे कि मुझे ये एग्जाम कैसे लगता है, बताएंगे एक बारी इस एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, बताओगे थोड़ा सा कैसे लगता है ये एग्जाम? ये मैडम जी एनटी एग्जाम कराता है। जैसे जेई मेन में जो क्वालिफाई होते हैं ना, वो बच्चे एडवांस का दे पाते हैं। हाँ। तो ये बच्चा जैसे ये बता रहे हैं कि फर्जी है, तो फिर इसका एडमिट कार्ड कैसा है एडवांस का, वो भी है। दूसरी बात, आपने गेट के अंदर ही नहीं बांटते, यदि आपका जो सही नहीं होता तो यहाँ से ही भगा देते उसको, और अंदर बिठा के क्यों रखा है? यदि गलत होता है तो पुलिस, आप वहाँ थाने में ले जाओ ना, कहाँ दिक्कत है? अंदर बिठा दिए बच्चे का एग्जाम, क्या पता नहीं लग रहा होगा, अब नहीं लग रहा दोबारा थोड़ी दिलाएंगे इसको एग्जाम। तो ऐसी चीज है, तो उस बताने तो चाहिए ना क्या चीज पहले है। ये एक एग्जाम क्लियर करके आया होगा, ये जो मेन क्लियर होता है Main उसका ये clear- एडवांस लगता है, सफर शब्दों में ये है। कि पहले मेंस होता है फिर एडवांस। अगर मेंस क्लियर नहीं है तो ये नहीं लगेगा। मेंस की कट ऑफ जाती है, जैसे जो आप कट ऑफ 10वीं पार कर जाता है ना, 10वीं उसका पास एडमिट करने के कार्ड बाद जारी बारी होता वाला है जो होता है ना, तो इसका मतलब बच्चा जो भी होगा वो इंटेलिजेंट तो होगा। हाँ, तो उसने मेन क्लियर किया, उसके बाद में तो आज एडवांस देने पहुंचा है। अगर 10वीं पास नहीं है तो 12वीं कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगा? ये सेम सिस्टम वही है। जैसे जेई का एग्जाम दिया, उसमें से 2.5 लाख को एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, तो ये लड़का उन्हीं में से 2.5 लाख में से 11 लाख में से निकल के 11 लाख में से आप समझिए कि 2.5 लाख बच्चों को जो है पास किया। अब 2.5 लाख में से सीट बना, 11 लाख में से सीट बनाना ही बहुत बड़ी बात हाँ, है। तो उसमें से वो 2.5 लाख में ये पहुंचा है। अभी ये नहीं करेंगे गलती इसकी है कि नहीं, लेकिन क्लियर तो हो, गलती, हाँ, क्या इसकी भी गलती हो सकती है, या प्रशासन की, या कोई टाइपिंग वेपिंग भी हो कुछ भी सकता हो सकता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कुछ भी। क्लियर नहीं है। हाँ, हाँ, मैंने भी देखा, ये ताऊ जी कह रहे हैं कि पेरेंट्स वो बैठे तो हैं। चल जाएगा, वो आती वो तो सहन कर लेंगे। पेरेंट्स सही को बात कोई है। जानते हैं, सब बच्चों का भविष्य की बात है। पानी भी नहीं पिलेगा तो भी बाहर जाके पी लेगा। लेकिन अगर कहीं- भविष्य किसी बच्चे का अगर दिक्कत आ रही है, उसको अगर किसी कारणवश से वो अगर वो रह जाए गलती से, मान लो उसकी गलती नहीं हो और किसी कारण रह जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात। हाँ, तो देखिए बच्चे को तो बात नहीं करने दिया जा रहा। आपसे मैंने कोशिश भी की थी। अगर सही है बच्चे के हाथ में देख लो, अभी आप, बच्चा वहाँ बैठा है। भैया तुम जूम करके उस बच्चे को दिखाओ कि बच्चा जो है वहाँ पर बैठा है, और उसके साथ पुलिस प्रशासन भी उसके साथ बैठी है। बाकी कोशिश मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि देखिए इनका अपना एक प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल को तो मैं भी नहीं तोड़ना चाहती हूँ कि किसी का भी जो है प्रोटोकॉल खराब हो। इधर कर लीजिए भैया, देखिए किसी का प्रोटोकॉल हम भी नहीं खराब करना चाहते। अगर बच्चा दोषी है तो देखिए उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस महकमा बैठा है, प्रशासन बैठा है।
तो कार्रवाई, उचित कार्रवाई जो उस पर की जाए। अब मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा की है। क्या कुछ है वो बच्चा जब बाहर आएगा तो मैं कोशिश करूंगी किसी कोई पेरेंट जो उसे बात करे और एक बार ये जानकारी भी हम तक जो है पहुंचाए। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ।